हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल होती है, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यानी जिन्हें पिघलाकर बार बार हम न्यू शेप दे सकें, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल होंगे पॉलीस्टायरीन, टेफलॉन, पीवीसी और पॉलीथीन। फिर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन प्लास्टिक की जो है वो रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं होती। इन्हें एक बार जो शेप दे दी, उसके बाद में इन्हें दूसरी शेप देना पॉसिबल नहीं होता। इनके एग्जाम्पल होते हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। अब हम इन प्लास्टिक के बारे में एक एक करके थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा प्लास्टिक है वो है पीवीसी, जो एग्जाम्पल है एक थर्मोप्लास्टिक का। पीवीसी की फुल फॉर्म होगी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी जिस यूनिट से मिलके बनेगा, यानी इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी विनाइल क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब जो इस मोनोमर यूनिट से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होगा। उससे आगे है पॉलीथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक, जो कि इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी इथीन। इनको याद रखने का तरीका है मोनोमर यूनिट का कि पोली को हटा देना दोनों के आगे से, और जो पीछे का जो बचेगा ना वो उनकी मोनोमर यूनिट होगी। जैसे इसमें बचता है विनाइल क्लोराइड, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। अब जो पॉलीथीन है, इसमें पोली को हटा देंगे और इथीन क्या बच जाएगा इसके अंदर, इसकी इथीन या फिर इथाइलिन भी लिखा हो सकता है, तो इसकी मोनोमर यूनिट होगी। यह केमिकल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक बैग बनाने में यूज़ किया जाता है पॉलीथीन का। उससे आगे है पेन। जो प्लास्टिक है वो, इसकी जो फुल फॉर्म होगी पेन की वो होगी पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी, पॉली को हटा देंगे तो अक्राइलोनाइट्राइल जो है वो इसकी मोनोमर यूनिट होगी। और इसकी दूसरा जो नाम है अक्राइलोनाइट्राइल का, वो वाइनिल साइनाइड भी हो सकता है। वाइनिल साइनाइड भी मिल सकता है इसका। तो इसका याद रखना कि इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी अक्राइलोनाइट्राइल या फिर वाइनिल साइनाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। और उससे आगे है स्टायरिन। स्टायरिन की जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी पॉलीस्टायरिन की मोनोमर यूनिट होगी स्टायरिन। स्टायरिन का है, स्टायरिन का केमिकल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये होगा फिनाइल बेंजीन। तो इसका होगा फिनाइल इथीन, होगा फिनाइल इथीन होगा पॉलीस्टायरीन की मोनोमर यूनिट। उससे आगे है टेफ्लॉन, जो क्या है पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन को बोलते हैं हम टेफ्लॉन। इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो होगी टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। जो टेफ्लॉन है, इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने में, यानी कि इनका ऐसे बर्तन बनाने में यूज किया जाता है जिसमें जो खाना है वो बर्तन की चिपकता नहीं है, वो बनाए जाते हैं टेफ्लॉन से। उससे आगे है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो एक थर्मो सेटिंग का एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पहला बेकेलाइट जो हो, पहला मैन मेड प्लास्टिक भी है। जो बेकेलाइट होता है वो मिलके बनता है फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि फीफा, फीफा को याद रख लेना। फी मतलब फिनोल, फा मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनता है वो होता है बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो वो एक संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है। संघनन बहुलक का मतलब होता है जैसे फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बन गया, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी निकल गया, तो जिसमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस और निकलता है साथ में, उसे बोलते हैं हम संघनन बहुलक। तो बेकेलाइट एक संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है। पहला मैन मेड प्लास्टिक है और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है फिनाइल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड है। उससे आगे है हमारा यूज इसका। जो बेकेलाइट, इसका यूज क्या किया जाता है, बेकेलाइट का यूज किया जाता है इंसुलेटिंग स्विच बनाने में, कोम्ब का बनाने में, हैंडल ऑफ यूटेंसिल, यानी जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है या फिर जो पैन का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। ये पूछा भी जाता है कि जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो कौन से प्लास्टिक से बनाया जाता है, वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। जो बैकेट होती हैं वो भी बेकेलाइट से बनाई जाती हैं। उससे आगे है मेलेमाइन, जो भी एक थर्मोसेटिंग का ही एग्जाम्पल है। मेलेमाइन का मतलब है जो उच्च ताप और उच्च ऊष्मा को सहन कर सकता है, वो मेलेमाइन प्लास्टिक होता है। यानी इस ऊष्मा को सहन कर सकता है, इसीलिए जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों के ऊपर मेलेमाइन की एक परत लगा दी जाती है, जिससे कि उनको जो उच्च ताप है उससे कोई नुकसान ना हो उन्हें। मेलेमाइन जो है इन्हें अग्निरोधक प्लास्टिक भी कहा जाता है।
उससे आगे हैं हमारे आज के 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसके बारे में बताना है, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या है और इसका यूज़ किसमें किया जाता है टेफ्लॉन का। दूसरा जो है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट की बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट क्या है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप लर्निंग फॉर ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।